Today we are going to learn about particle in a box. Particle in a box. Particle in a box means it's about confining the particle इन स्पेसिफिक लेंथ के किसी एक लेंथ के अंदर पार्टिकल को आप कन्फाइन कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं कि उसी लेंथ के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर ओनली मूव कर सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता. सो इट्स अबाउट कन्फाइनमेंट. इट्स अबाउट कन्फाइनमेंट के पार्टिकल की कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है. इन अ बॉक्स है. सेकेंड थिंग इज दैट यू कैन थिंक कि कन्फाइनमेंट या बॉक्स जो है क्या चीज़ है. इट्स लाइक दिस कि एक बॉल है जो दो बॉल्स के दरमियान मैस एम है, वेलोसिटी v के साथ बाउंस बैक कर रही है लाइक दिस. यहाँ से बाउंस बैक करती रहेगी, फॉर एवर करती रहेगी, अपनी एनर्जी लूज ना करे. अगर ये बॉल फॉर एवर बाउंस बैक करती रहे टू बॉल्स के दरमियान और अपनी एनर्जी लूज ना करे तो हम पार्टिकल इन बॉक्स को इस तरह की एग्जांपल कह सकते हैं कि ये पार्टिकल का एक बॉक्स है कि बॉल अब कन्फाइन है. बॉल को हमने दो बॉल्स के दरमियान कन्फाइन कर दिया है, तो ये पार्टिकल इन बॉक्स की एग्जांपल है. सेकेंड एग्जांपल मोर प्रैक्टिकली क्या चीज़ है कि हमारे पास दो मेटेलिक ट्यूब्स हों, उसके एक्सिस के अलांग एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो और वो दो मेटेलिक ट्यूब्स जो है क्या हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास मेटेलिक ट्यूब है, इसके ऊपर चार्ज है, और एक सेकंड मेटेलिक ट्यूब है, इसके ऊपर भी चार्ज है लाइक दिस. इसके ऊपर चार्ज डिफरेंट है, इसके ऊपर चार्ज डिफरेंट है. तो अब हम इसको, अगर एक पार्टिकल है जो अलांग इसके एक्सिस के अलांग मूव करना चाहता है, बिलफर्ज ये एक और ट्यूब है जिसके अंदर चार्ज Q है, इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंडेड है. तो ये जो मेटेलिक है हमारे पास ट्यूब्स हैं, इनकी इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इनसाइड पोटेंशियल ज़ीरो है, but along the walls, along the this inside zero है, लेकिन इस जगह पे जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है. तो इस यहाँ पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है. तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इट्स लाइक दिस कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसके इस तरफ एनर्जी जो है U Q इंटू V, क्योंकि हमारे पास चार्ज Q है, चार्जेस Q है, उनकी पोटेंशियल V है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी Q इंटू V बनेगी. तो ये इस बॉक्स की लेंथ अगर 0 to L आप कंसीडर करें तो ये पोटेंशियल है इसके अराउंड, और इसको अलांग अगर एक्स एक्सिस या अलांग उसके ट्यूब के एक्सिस के अलांग आप कहें पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी एनर्जी जो है लेस देन दी, तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी है जो वेरी वेरी लेस है पोटेंशियल एनर्जी से, जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है एट द एंड, जो उसके ऊपर रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रही है उससे जो वेरी वेरी लेस है उसकी एनर्जी. तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कैसे आप पोटेंशियल वेल क्रिएट कर सकते हैं. पार्टिकल इन अ बॉक्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल है. तो अब हम ये कहते हैं कि इसकी एनर्जी E है, पार्टिकल जो इसके अंदर है, जिसकी बॉक्स के अंदर है, जिसकी लेंथ 0 to L है, और देन वी से दैट इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है U इक्वल टू QV. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इस जगह पे पोटेंशियल जो है, इसके वॉल्स पे पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है, पार्टिकल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा है. सो पार्टिकल जो है इसी बॉक्स के अंदर ही रहेगा, पार्टिकल कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस बॉक्स. सो हम इसको कहते हैं कि ये पार्टिकल इन अ बॉक्स है. तो प्रैक्टिकली अब इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि ये एक हमारे पास इन्फिनिटी है, इसके टू वॉल्स हैं जो इन्फिनिटी हैं, 0 to L है, और यहाँ पे इसकी एनर्जी है ये. और जो इसकी ख़ास बात ये है कि वॉल जो है उसके ऊपर फोर्स रिपल्सिव है, इनफाइनाइट फोर्स है, उसकी
जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट है, हमने इन्फिनिटी लिखा है कि यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, पार्टिकल की पोटेंशियल से वेरी वेरी स्ट्रांग है। लेकिन इनसाइड हमने ये जो इनसाइड कहा है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये जो पोटेंशियल वेल क्रिएट होता है इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है इट्स मीन इस जगह पे जो हमारे पास पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगी। सो नेक्स्ट हम ये चीज़ जानते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन, कि श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम जानते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट Schrödinger equation is minus h squared over 2m d2 psi of x into dx squared plus u of x into psi of x is equal to e into psi of x. Because we are focusing particle in a box, so u of x inside जो हमारे पास है वो ज़ीरो है, so this term vanishes। क्योंकि u of x हमारे पास ज़ीरो है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 2m d2 psi of x into dx square is equal to e psi of x। अब अगर बोथ साइड से आप माइनस 2m ओवर h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, d2 psi over dx square is equal to minus 2m e over h कट स्क्वायर into psi of x। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन जो बनेगी इट विल बी लाइक दिस। श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमारे पास होगी, ये टर्म हम ऊपर ले जाएं एनर्जी वाली, तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बनेगी माइनस 2m e ओवर h कट स्क्वायर इंटू psi ऑफ x। और सपोज आप करें, सपोज दिस टर्म, सपोज k स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e ओवर h कट स्क्वायर। So above equation d2 psi over dx square is equal to minus k square into psi of x हो जाएगी। So ये हमारे पास इट्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट हैज़ टू सॉल्यूशंस, कि जो भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो सपोज इसके दो सॉल्यूशन जो है साई 1x इज इक्वल टू a साइन kx है, साइड 2 जो है हमारे पास इज इक्वल टू b कोसाइन kx के इक्वल है। तो हमारे पास ये दो इसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। सो कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी लाइक दिस। तो जो कंबाइंड सॉल्यूशन है, कंबाइंड solution will be psi of x is equal to a sin kx plus b cosine kx। तो ये हमारे पास उसका कंबाइंड जनरल सॉल्यूशन है। इट्स अ जनरल सॉल्यूशन, इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उससे बाउंड्री कंडीशंस। ये पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर कन्फाइन है, जब पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर कन्फाइन है तो इट्स मीन कि पार्टिकल की प्रेजेंस इनसाइड, यहाँ से इस तरफ या इस तरफ, ज़ाहिर बात है पार्टिकल ओनली इस वेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इस तरफ और इस तरफ जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि पार्टिकल कन्फाइंड बॉक्स के अंदर है। तो हमने जो कहना है कि साई जो है एट x इज इक्वल टू ज़ीरो कि कंटिन्यूटी है, क्योंकि इस तरफ हमारे पास पार्टिकल की प्रेजेंस ज़ीरो है, इस तरफ पार्टिकल की प्रेजेंस ज़ीरो है।
तो इसका मतलब है यहाँ पे भी वेव फंक्शन आपके पास जीरो हो जाना चाहिए बाउंड्री के ऊपर। तो उस वक्त या हमें जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है साइन एक्स इज इक्वल टू एल, वेव फंक्शन यहाँ पे भी हमारे पास कंटिन्यूटी है। ये दो इसके पास कंडीशंस हैं। अगर हम ये दो कंडीशंस 1 और 2 अप्लाई करें जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम पहले सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 a साइन ऑफ 0 प्लस b कोसाइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 0 जो हमारे पास होता है वो 0 के इक्वल होता है। साइन ऑफ 0 0 के इक्वल है। ये कंडीशन इसके मुताबिक b 0 के इक्वल है इनटू b कोसाइन ऑफ 0, वेयर कोसाइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। कोसाइन 0 जो है 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको 1 पुट करें it will be like this, 0 is equal to b times 1. So actually that equation is not satisfied. The left hand side is not equal to right hand side. That means कि यहाँ पे हमारे पास जो है that means constant जो है b 0 है until unless constant b is not equal to 0, तो इक्वेशन हमारे पास satisfied नहीं होती। तो नेक्स्ट ये है, अब अगर हमने कांस्टेंट b को 0 कर दिया है तो जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास है, जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास बचेगा a sin kx बच जाएगा। अब क्योंकि हमने b को 0 कर दिया सेकंड टर्म जो ऑटोमेटिकली वैनिश होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक कि हमने ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम पुट करना चाहते हैं। और सेकंड कंडीशन जो हम अगर पुट करें, सेकंड बाउंड्री कंडीशन साइन ऑफ x इज इक्वल टू l के ऊपर a sin k l। अब अगर हमारे पास जो वेव फंक्शन बचा है इसमें साइन k ऑफ x बचा है, यहाँ पे ये 0 के इक्वल है। अब a sin k l है। अब अगर इस टर्म को आप 0 करते हैं तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, हमारे पास कोई वेव फंक्शन नहीं बचेगा। लिहाजा ये टर्म हमारे पास 0 नहीं हो सकती। मतलब कांस्टेंट को अगर आप 0 पुट करेंगे तो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप इफ यू वांट कि a को आप 0 पुट कर दें देन आपके पास टोटल ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन जो है साइन ऑफ x 0 हो जाएगा। इट्स मींस पार्टिकल है जो कन्फाइन है इन अ बॉक्स, उसका जो वेव फंक्शन है वो 0 नहीं हो सकता, उसका वेव फंक्शन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लिहाजा इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि ये कांस्टेंट टर्म 0 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। सो हमने क्या कहा, इट्स मींस कि साइन का जो ये आर्गुमेंट है के एल इज इक्वल टू एन पाई के इक्वल है। एन पाई के इक्वल का मतलब ये है कि साइन जो है पाई के ऊपर 0 हो जाता है, 2 पाई के ऊपर 0 हो जाता है, 3 पाई के ऊपर 0 हो जाता है, 4 पाई के ऊपर 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये वाली जो टर्म है आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट जो है ये इसको 0 कर रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसका आर्गुमेंट है वो 0 हमें दे रहा है। साइन के अंदर जो आप इसका आर्गुमेंट पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी 0 आएगा, तब ये इक्वेशन 0 होगी। तो वो रिजल्ट कब 0 के बराबर होगा, के एल इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ से आप जो है एन पाई ओवर एल आपने के की वैल्यू निकाल ली। तो जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास बनेगा साइन ऑफ x इज इक्वल टू एन। अब ये हमारे पास वहाँ पे ये था, तो यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट कंसीडर करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इसको साइन लिख रहे हैं। साइन के एक्स है हमारे पास, के की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे एन पाई एक्स ओवर एन। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन का। तो सिमिलरली हमने एक और टर्म कंसीडर की थी के स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने जो स्टार्ट में कंसीडर किया था 2me ओवर हमारे पास 2me
और एच कट स्क्वायर था, एच कट स्क्वायर था। तो यहाँ से अगर आप कंसीडर करना चाहें एनर्जी की वैल्यू ई जो है हमारे पास है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m, ये एनर्जी की वैल्यू है। यहाँ पे के की वैल्यू पुट करें, अगर आप इंसर्ट करें के की वैल्यू तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा, एनर्जी हमारे पास आएगी, इट विल बी लाइक दिस के हमारे पास जो है एन पाई ओवर एल है, तो ई एन ड्यू टू दिस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर आपके पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m एल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास n जो है प्रिंसिपल, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड कैन बी 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो n को वेरी कर सकते हैं, n को आप वेरी करेंगे तो हमारे पास जब आप n को वेरी करें तो हमारे पास एनर्जी जो आएंगी, एनर्जी फॉर एग्जाम्पल फॉर n इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी हमारे पास होगी E1 विच इज इक्वल टू n को 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m एल स्क्वायर आएगी। n को आप 2 पुट करें फॉर n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2 हमारे पास E2 जो बनेगी 4 इंटू एच कट स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2m एल स्क्वायर, और ये जो टर्म है किसके बराबर है, E1 के बराबर है, तो E2 जो हमारे पास होगी 4E1 के बराबर है। और सिमिलरली अगर हम इसमें n की वैल्यूज को चेंज करते रहें तो E3 जो हमारे पास होगी, E3 हमारे पास जो होगी वो 9E1 के बराबर है, E4 जो है 16E1 के इक्वल है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आती है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो कंट्राडिक्ट करती है, इट्स अ कंट्राडिक्टिंग विद क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि किसी भी पार्टिकल की कोई भी एनर्जी हो सकती है और कोई भी उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम हो सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप जब आते हैं तो हमारे पास E1 आता है, फिर 4E1 आता है, फिर 16E1 आता है, 9E1 आता है, इनके दरमियान कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती पार्टिकल की। सो पार्टिकल कैन ओनली सिट एट E1 E2 E3 E4 E5 which is, so E5 will be equal to 25 of E1, so 25 of E1 है, तो 16 और 25 के दरमियान किसी भी जगह पे पार्टिकल लाई नहीं कर सकता, तो ये कंट्राडिक्शन है विद पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स के साथ कंट्राडिक्शन है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि कोई भी मोमेंटम और कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ओनली E1 या मल्टीपल ऑफ E1 स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और इस स्टेट को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अब हमने इस एनर्जी को अगर आप ड्रा करें, सेम जो एनर्जी लास्ट में अभी की है कि अगर ये हमारे पास इस डायरेक्शन में एनर्जी हो, आप इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ वेरी कर रहे हो n, पहली स्टेट जो है S4 हमारे पास E इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 के ऊपर, n1 के ऊपर जो हमारे पास स्टेट है वो E1 है, देन n2 के ऊपर स्टेट है वो E2 है, E1 है E2 है, देन इट्स 3 के ऊपर 9E1 है, ये 4E1 है E2 अप टू सो ऑन। सो अब नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स कहती है देयर इज अ नो स्टेट, देयर इज नो स्टेट विद E is equal to 0। सो क्वांटम मैकेनिकली कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी एनर्जी 0 हो, तो ये इट्स अगेन अ कंट्राडिक्शन विद क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि एनर्जी 0 भी हो सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ये एनर्जी अवेलेबल नहीं है, ये एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती स्टेट। सो जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, जिसको हम लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू E1, लोएस्ट स्टेट फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर
is equal to E1. So that E1 is called lowest energy state. lowest energy है, lowest energy state, और इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है हमारे पास एनर्जी की. और फॉर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एक्साइटेड स्टेट, जो भी एनर्जी होगी मल्टीपल ऑफ E1 होगी और वो कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी. सेंस हमने ये कहा कि हमारे पास एनर्जी जो है E इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करती. जो मिनिमम एनर्जी होती है सिस्टम के लिए अवेलेबल होती है वो E1 होती है. सो E1 इज आल्सो कॉल्ड E1 इज आल्सो कॉल्ड E1 is also called 0 point energy. 0 point energy है हमारे पास. 0 point energy एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ तक तो हमने बात की कि हमारे पास एक पार्टिकल है बॉक्स के अंदर है, उसका सोल्यूशन हमने कैलकुलेट किया. तो हमारे पास एनर्जी जो है क्वांटाइज हुई. और ये चीज़ हमने देखी कि अगर पार्टिकल इस स्टेट E1 में है तो हम उसको ग्राउंड स्टेट करते हैं. अगर पार्टिकल E2 है, 3 है, 4 में है उनको हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं. तो नेक्स्ट जो चीज़ है हमने देखी है वो है नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन वी नो दैट कि नॉर्मलाइजेशन क्या है. पार्टिकल की नॉर्मलाइजेशन जो हमने स्टडी किया था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है n के इज इक्वल टू शुड बी 1. इसका का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन थी. तो इसको अदर वे से हम इस तरह लिखते थे प्लस इंफिनिटी साइन मॉड ऑफ x स्क्वायर इनटू d ऑफ x इज इक्वल टू 1. अब क्योंकि हमारे पास जो है साई ऑफ x है लेंथ 0 टू l के दरमियान है तो हमने साई ऑफ x 0 टू l d ऑफ x इज इक्वल टू 1. साई ऑफ x की अगर आप वैल्यू पुट करें तो हमारे पास n स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x ओवर l इंटू d ऑफ x 0 टू l इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास एक कंडीशन आती है. तो यहाँ से हम एक चीज़ एक आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करते हैं. आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. तो इस जगह पे आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करें. n स्क्वायर 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा मीन 2n पाई x over l into d of x 0 to l is equal to 1. अब जो सेकेंड टर्म है सेकेंड टर्म हमें देगी. सेकेंड टर्म कोसाइन की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है साइन ऑफ x. साइन में आप 0 पुट करें या l पुट करें तो सेकेंड टर्म हमें 0 देगी. सेकेंड टर्म हमारे पास जो है वो 0 है. सो दिस इज n स्क्वायर d of x 0 to l divided by 2 minus 0 to l cosine 2n pi x over l. सो ये टर्म हमारे पास जो है 0 है x इक्वल टू 1. तो हमारे पास ये जो है n स्क्वायर l by 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर है. यहाँ से हमारे पास जो n स्क्वायर आता है 2 ओवर l के इक्वल आता है. तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास आता है n. n जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है 2 ओवर l इसका स्क्वायर रूट. जनरल सॉल्यूशन जो है हमारे पास एक पार्टिकल इन अ बॉक्स का जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास फिर बन जाएगा लाइक दिस. साइन n of x is equal to 2 over l square root sin n pi x over l. So l जो है x greater than 0 less than l के इक्वल है और n can be n is equal to 0 1 2 3 up to so on. n cannot be 0 n is a power of integer. n can be 1 2 3 4 up to so on. तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड सॉल्यूशन है. तो अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास जो एनर्जी स्टेट्स बनती हैं इसको साई
साइन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू बाय विल बी लाइक दिस। ये आपके पास ये L/2 के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम पोर्शन आता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबल है पार्टिकल L/2 के ऊपर प्लान किया जाए। और सिमिलरली अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं तो क्योंकि तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है L/3 या 2L/3 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली फॉर n = 3 n = 4 के ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास जो आज चीज़ हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ा है कि उसके अंदर हमने एक तो एनर्जी कैलकुलेट की है, En = m² y² h² over 2ml²। क्वांटाइज एनर्जी कैलकुलेट की है, उसका फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है। फिर हमने ये चीज़ देखी कि उसकी एनर्जी कैसे वेरी कर रही है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास अगर n = 1 है तो उसको L/2 के ऊपर है, n = 2 है तो L/3 और 2L/3 के ऊपर है। n = 3 के लिए डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल के एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, एक यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी